हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फाइनली आज हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। जी हाँ गाइस, मुझे कई महीनों से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, कई पेंडिंग टॉपिक्स की वजह से मैं इस पे जल्द से जल्द वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज फाइनली ये वीडियो तैयार है। तो पहले हम जानेंगे ये एरिया 51 है क्या। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है नेवाडा। इसी स्टेट में एक सुनसान जगह है जो कि कहा जाता है एरिया 51। ये एरिया काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इनफैक्ट 10 किलोमीटर की रेडियस तक कोई इंसान वहाँ नहीं जा सकता, और कोई अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है और 5,000 रुपया फ़ाइन भी है। और एक ख़ास बात इस एरिया के बारे में ये है कि यहाँ पे किसी भी विमान को भी उड़ने की अनुमति नहीं है। यहाँ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई लीक करता है तो उसे भी सज़ा हो जाती है। तो क्या है ये एरिया 51? क्यों लोग दिन ब दिन, आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहाँ भी आप सर्च करोगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ रहस्यमयी तरीके से कोई ना कोई आर्टिकल एरिया 51 के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1947 से। जी हाँ गाइस, 1947 में एक फ्लाइंग सॉसर यानी कि एलियन विमान धरती पे गिरा था, जो कि नेवाडा के आसपास मेक्सिको के पास था। अब यूएस गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और इस पे रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन इन्होंने किसी को कानो कान खबर होने नहीं दी। कई एक्स एम्प्लॉयज़ का मानना है, मतलब जो कि वहाँ काम कर चुके हैं, उनमें से कई नाम मैं आपको बता सकता हूँ। बॉब लज़ार, क्रिस, डेविड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब भी इन लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दबा दिया गया। बॉब लज़ार का मानना है कि 1947 में जब ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे गिरा था तो इसमें से कुछ एलियंस निकले थे, और उन एलियंस को आज भी वहाँ कैद करके रखा गया है, और इन एलियंस की बॉडी पे रोज़ कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी बॉडी से जो वायरस है वो भी निकाल के उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कोई अन्य देश जब सवाल उठाते हैं कि अमेरिका ने इस जगह को, इस लोकेशन को इतना गुप्त क्यों रखा है, तो अमेरिका सिंपली कह देती है कि ये हमारा एयरफोर्स बेस है और ये अमेरिका की सिक्योरिटी का सवाल है, सो हम नहीं चाहते कोई इसमें दखलंदाजी करे। लेकिन आप देखें तो काफ़ी सारी बातें कई सालों से अमेरिका ने इस लोकेशन, इस जगह के बारे में छिपाई है। सबसे पहले इस जगह को नेवाडा टेस्टिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब कई एरिया बनाए गए थे, उनको नंबर्स दिए गए थे, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, इसी तरह से। तब जाके इसका नाम एरिया 51 पड़ा। कईयों का तो ये भी मानना है कि एरिया 51 ज़मीन से काफ़ी फीट नीचे है, और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर भविष्य में विश्व युद्ध 3 होता है या कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वर्ल्ड के या अमेरिकन इम्पोर्टेंट हाई प्रोफाइल लोग हैं वो यहाँ आके रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप बड़े से बड़े विस्फोट से बच सकते हैं, या कोई महामारी हो जाए या कोई भी आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है। और तो और यहाँ पे 7 रनवे हैं, और इस रनवे पे सिर्फ अमेरिकन रिसर्च विमान को परमिशन मिलती है, बाकी किसी भी अन्य विमान को इस लोकेशन के ऊपर से उड़ने की इजाज़त नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक 20 साल के लड़के ने फेसबुक पे एक इवेंट बनाया, और उस इवेंट में ये कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब तो हम इस राज से पर्दा उठा के रहेंगे कि आखिर वहाँ चलता क्या है। कईयों ने इस इवेंट पे साइन किया, कईयों ने कमिटमेंट दिया कि हाँ बॉस, हम
इस इवेंट में आएंगे। इनकी तादाद 3 लाख तक गई, लेकिन जब 20 सितंबर आया, जब वो दिन आया जब इनको वहाँ जाना था, तो उससे केवल 200 लोग वहाँ पहुँचे और इन 200 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग वापस लौट गए। और ये 2 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये बड़े अड़ियल थे और इन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से सीधा कहा कि आप बॉस मुझे गोली मार दो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब जाके इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। हालांकि ऐसी कई सारी बातें एरिया 51 के बारे में जो कि एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो ज़रूरी चीज़ें थे, जो रिसर्चेस हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट से मुझे बताना, मैं एक स्पेसिफिक एरिया 51 इंफॉर्मेशन के बारे में वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।